प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि किस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉपी बनाना है और किस तरीके से जो ड्रॉवी है वो बिल को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ओके, ड्रॉवर का काम क्या है, बिल बनाना और बिल इशू करना। ओके, ड्रॉवी का काम क्या है, बिल को एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो दो तरीके से बिल एक्सेप्ट होता है, एक तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस और दूसरा जनरल एक्सेप्टेंस। ओके, तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 सीखेंगे हम लोग। हमारा जैसे कि वीडियो में जैसे कि शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, वहाँ पे क्या दिया है, प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वहाँ पे क्या दिया है, हमें ड्रॉवर का नाम दिया है पहला। फर्स्ट ड्रॉवर का नाम क्या है, मिस्टर अवधूत रक्ताड़े। मिस्टर अवधूत रक्ताड़े। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया हुआ है, ड्रॉवर का नाम यहाँ पे आएगा, उसका एड्रेस आएगा और डेट ऑफ बिल, जिस दिन वो बिल बनाएगा वो चीज़ आएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसका एड्रेस हमें दिया हुआ है, उसके नाम के आगे 586 मेन रोड, हजारा, और यहाँ पे आ जाएगा उसका डेट ऑफ बिल। ओके, तो डेट ऑफ बिल के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। डेट ऑफ बिल, जिस दिन बिल बनाता है ड्रॉवर जिस दिन बिल बनाता है वो दिन आएगा यहाँ पे। ओके, तो ड्रॉवर ने कभी बिल बनाया है, तो सीधा आप लोग देखो पॉइंट नंबर 6 में, ओके, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, और पॉइंट नंबर 5 में डेट ऑफ बिल है। ठीक है, तो आप लोग क्या लेना है, डेट ऑफ बिल। ओके, तो डेट ऑफ बिल क्या है, 1 मई। बिल कब बनाया है ड्रॉवर ने, 1 मई 2010। ओके, 2010। तो ये हो गया हमारा डेट ऑफ बिल। इसके बाद क्या करना है हमें, हम आ जाएंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ क्या बनाएंगे, स्टैम्प। ओके, इसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था स्टेटमेंट आप लोगों को याद रखना है। स्टेटमेंट सभी लोग को याद होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि जो बिल है, ठीक है, वो कितने डेज का है या कितने मंथ का है। तो यहाँ पे हमें जो बिल दिया हुआ है वो 2 मंथ का दिया है। पॉइंट नंबर 4 में ध्यान दो आप लोग, पीरियड दिया है 2 मंथ का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 months आफ्टर डेट, फर्स्ट कॉमा। मैंने आप लोगों को बताया था 3 कॉमा आने चाहिए यहाँ पे, फर्स्ट कॉमा यहाँ पे आ गया। 2 मंथ आप लोग कैसे लिखना है, ओके, इन वर्ड्स। ठीक है, नंबर में लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर में लिखोगे आप लोग का मार्क्स क्या हो जाएगा, वहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, नंबर में लिखना नहीं है, 2 मंथ आफ्टर डेट। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टीज कितनी है, पार्टीज ध्यान देना आप लोग, पार्टीज कितनी है, ड्रॉवर, ड्रॉवी, और वहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दो कहीं भी पेई का नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पे 2 ही पार्टीज है। मतलब पेई कौन, किसको पैसा मिलने वाला है, ड्रॉवर को ही पैसा मिलने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पार्टी कितनी है, 2, सिर्फ 2 पार्टी यहाँ पे। तो 2 मंथ आफ्टर डेट, ड्रॉवर क्या बोलेगा, पे टू मी और माई ऑर्डर। ओके, पे टू मी और माई ऑर्डर, सेकेंड कॉमा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 3 में ध्यान देंगे। पॉइंट नंबर 3 में हमें दिया हुआ है अमाउंट 8800। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, द सम ऑफ रुपीज 8,000 ओनली। ठीक है, फिर से कॉमा आ जाएगा, थर्ड कॉमा, फर्स्ट कॉमा, सेकेंड कॉमा, थर्ड कॉमा, फॉर दी वैल्यू रिसीव, फुल स्टॉप। ठीक है, सिर्फ इतना लिखना है, आप लोगों को 5 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, देखो कितना सिंपल है बिल बनाना। जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको क्या करना है, हमको अंडरलाइन करना है। 2 मंथ्स को जैसे कि पे टू मी और माई ऑर्डर, द सम ऑफ रुपीज़ कितना है, 8,000 ओनली। ओके, और दी वैल्यू रिसिप्ट यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, यहाँ बनाएंगे हम लोग रुपीज़ का कॉलम। ठीक है, रुपीज़ का बॉक्स बना देंगे।
ठीक है, कितना अमाउंट था 8,800, क्योंकि ये क्या है, ये जनरल एक्सेप्टेंस है। तो जितना भी ड्रॉवर ने बिल बनाया, ड्रॉवी ने क्या किया, पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है अभी। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 8,800 है, 8,800 only for the value received। उसके बाद यहाँ पे टोटली क्या हुआ है, जितने का बिल बनाया ड्रॉवर ने उतने का पूरा बिल क्या किया, ड्रॉवी ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे आएगा ड्रॉवी का नाम और उसका एड्रेस। देखो ड्रॉवी का नाम सेकंड वर्ड में दिया हुआ है हमें, मिस्टर मुकुंद आगलावे, मिस्टर मुकुंद आगलावे, और उनका एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पे 133 कॉमा चांदनी चौक, पनवेल। ओके, तो ये हो गया ड्रॉवी का नाम और ड्रॉवी का एड्रेस। ठीक है, फुल स्टॉप दे देंगे और क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइन बनाएंगे हम लोग। ठीक है, दो पैरेलल लाइन बना के क्या करेंगे, इसमें इसको एक्सेप्ट करेगा कौन, ड्रॉवी एक्सेप्ट करेगा बिल को। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में, बिल क्या कर रहा है, एक्सेप्टेड। ठीक है, किसने एक्सेप्ट किया बिल, ड्रॉवी ने किया। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, उसका सिग्नेचर आएगा, और यहाँ पे सिग्नेचर किसका है, ये ड्रॉवी का। तो ड्रॉवी का नाम क्या है, मिस्टर मुकुंद। तो यहाँ पे मिस्टर मुकुंद आगलावे हो गया। ठीक है, और यहाँ पे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, डेट ऑफ बिल अलग होता है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस अलग होता है। जैसे कि सपोज कोई भी शॉपकीपर जब भी कोई भी मतलब ऑर्डर देता है, ठीक है, किसी कंपनी को ऑर्डर देता है किसी सामान के लिए, ठीक है, तो जिस दिन कंपनी क्या करती है, सामान वहाँ से डिस्पैच करती है, उसी दिन का क्या करती है, बिल बनाती है। ठीक है, तो सपोज कंपनी ने सामान डिस्पैच किया 1 जनवरी को। ओके, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 जनवरी को ही क्या हो जाए, वो गुड्स जो शॉपकीपर है उसके पास पहुंच जाए बिकने के लिए। ओके, तो वो अगले दिन भी पहुंच सकता है, तीसरे दिन भी पहुंच सकता है, चौथे दिन भी क्या हो सकता है, पहुंच सकता है। ठीक है, तो जिस दिन वो गुड्स एंड सर्विसेज वो शॉपकीपर के पास पहुंचेगा, उस दिन वो क्या करेगा, बिल को एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो डेट ऑफ बिल अलग होता है और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है, अलग होता है। तो डेट ऑफ बिल क्या हो गया, 1 मई 2010। ठीक है, ध्यान देंगे क्वेश्चन में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट क्या दिया है, 5 मई 2010। वो सामान, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज था, ठीक है, उसको कभी मिला, 5 मई को मिला। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5 मई 2010 को उसको मिला। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या किया इसने, उस दिन क्या किया, मुकुंद आगलावे ने उस दिन बिल को एक्सेप्ट किया। ओके, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा, तो लिख देंगे हम लोग SD। ठीक है, SD का मतलब सिग्नेचर होता है, और यहाँ पे सिग्नेचर कौन करेगा, ड्रॉवर का नाम क्या, मिस्टर अवधूत रागताड़े, मिस्टर अवधूत रागताड़े। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, सम करना है। कितना आपने कर दिया, आप लोगों को 5 मार्क इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ बातों का इसमें ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सम पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रिपेयर अ स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ड्रॉवी का नाम है MP शिंदे, सिद्धार्थ नगर, पंचगनी। ड्रॉवर का नाम है MM शेख, सातारा रोड, सांगली।
पीरियड ऑफ बिल है 90 डेज, अमाउंट ऑफ बिल है 12,800 और डेट ऑफ बिल है 10th मार्च 2013 और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 14th मार्च 2013। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान देना कि हमारे माइंड में एक चीज़ क्या होती है, सबसे फर्स्ट नेम किसका होता है, ड्रॉवर का, सेकेंड नेम किसका होता है, ड्रॉवी का। मगर बोर्ड के एग्ज़ाम में वो लोग जो एग्जामिनर्स है, ठीक है, या जो पेपर सेटर है, वो क्या कर सकता है, वो ड्रॉवी का नाम पहले दे सकता है और ड्रॉवर का नाम बाद में दे सकता है। तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है कि वहाँ पे नाम फर्स्ट नेम किसका दिया हुआ है, ड्रॉवर का या ड्रॉवी का। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या किया वो लोगों ने, ठीक है, ड्रॉवी का नाम फर्स्ट दिया है, ओके, और ड्रॉवर का नाम सेकंड दिया है। तो सेकंड नाम जो है, ठीक है, ड्रॉवर का नाम कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। ओके, तो हम लोग ड्रॉवर का नाम, सेकंड पॉइंट जो है ड्रॉवर का नाम क्या है, MM शेख, सातारा रोड, सांगली। हम लोग लिख लेंगे MM शेख, सातारा रोड, सांगली। ओके, इसके बाद हम देखेंगे डेट ऑफ बिल, ठीक है, डेट ऑफ बिल किस दिन बना था, तो 5th पॉइंट में ध्यान दो, 10th मार्च 2013 को बिल बना था। तो यहाँ पे डेट आ जाएगा हमारा 10th मार्च 2013, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 पार्टीज है, ठीक है, ड्रॉवर और ड्रॉवी, तो हमें क्या करना है, लिखना है यहाँ पे बिल कितने ड्यूरेशन का है। बिल 3rd पॉइंट में दिया हुआ है 90 डेज का बिल है, ठीक है। तो किस तरीके से लिखेंगे हम लोग, हमें नंबर में नहीं लिखना, ध्यान देना है आप लोग को, नंबर में लिखना नहीं है, ठीक है, उसको किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। 90 डेज आफ्टर डेट, कॉमा, फर्स्ट कॉमा यहाँ पे आ जाएगा 90 डेज आफ्टर डेट। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ 2 पार्टी है, तो क्या होगा, पे टू मी और माई ऑर्डर, पे टू मी और माई ऑर्डर। ओके, सेकेंड कॉमा आ जाएगा यहाँ पे द सम ऑफ रुपीज, सम ऑफ रुपीज कितना है, 12,800। ओके, तो प्रॉपर तरीके से आप लोग को स्पेलिंग लिखना है, मिस्टेक नहीं करना है। 12,800 ओनली, 3rd कॉमा, उसके बाद फॉर दी वैल्यू रिसीव, फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट, ठीक है, कितना सिंपल स्टेटमेंट है, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा अभी तक तो, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट हमारे वर्ड्स है, ठीक है, उसको अंडरलाइन कर देंगे, पे टू मी और माई ऑर्डर। ओके, द सम ऑफ रुपीज 12,800 ओनली। ओके, यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे ध्यान देना है आप लोग को, ये कौन सा एक्सेप्टेंस है, ये जनरल एक्सेप्टेंस है, मतलब जितने का भी बिल ड्रॉवर ने बनाया है उतने का पूरा बिल क्या कर रहा है, ड्रॉवी एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 12,800। ओके, फर्स्ट नाम देखो, फर्स्ट नाम किसका दिया है, ड्रॉवी का दिया है, ठीक है। ओके, फर्स्ट नेम, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ड्रॉवी का नेम MP शिंदे, सिद्धार्थ नगर, पंचगनी। ओके, अभी क्या करेगा ड्रॉवी क्या करेगा, बिल को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, बिल को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्सेप्टेड, यहाँ पे आ जाएगा सिग्नेचर, और यहाँ पे बिल कौन एक्सेप्ट कर रहा है, किसका सिग्नेचर आएगा, ड्रॉवी का। ओके, ड्रॉवी कौन है, MP शिंदे। ओके,
और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है, जिस दिन बिल बनता है और जिस दिन बिल एक्सेप्ट होता है, ये दोनों क्या है, अलग अलग डेट होते हैं, ठीक है। ड्रॉवर ने बिल कभी बनाया था 10 मार्च 2013 को, ओके, और उसने गुड्स का डिलीवरी कभी किया ड्रॉवी को, ठीक है। तो वहाँ पे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया 5 में, सॉरी 14 मार्च 2013 को डिलीवरी दिया है, ओके। तो उस दिन क्या करेगा, ड्रॉवी बिल को एक्सेप्ट करेगा, ओके। यहाँ पे हो गया बिल एक्सेप्ट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा सिग्नेचर, सिग्नेचर किसका आएगा, ड्रॉवर का, ओके। ड्रॉवर का नाम MM शेख। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट, ओके। वो आप लोग को सब समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। स्टूडेंट हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे। प्रिपेयर अ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, श्री सूरज पाटिल, बाजारपेट, सावंतवाड़ी, ड्रॉज अ बिल, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बताया था जैसे कि ड्रॉवर क्या करता है, बिल ड्रॉ करता है। तो ये जो मैंने नाम बोला, ठीक है, क्या, श्री सूरज पाटिल, ये कौन है, बिल बनाने वाला, ठीक है, क्योंकि ये बिल क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ड्रॉज अ बिल फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ ऑन अनिता देसाई, ठीक है। बिल किसको उसने ड्रॉ किया, अनिता देसाई को, कितने डेज के लिए, 4 मंथ के लिए, ओके। उनका एड्रेस क्या है, MG रोड, पुणे, ऑन 1 जनवरी 2011 फॉर 19,500, ओके। अनिता देसाई एक्सेप्टेड द बिल ऑन 4 जनवरी 2011। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि बिल ड्रॉ कभी किया 1 जनवरी 2011 को, कितने का बिल ड्रॉ किया, 19,500 का, और बिल एक्सेप्ट कभी हुआ 4 जनवरी 2011, ओके। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ड्रॉवर का नाम क्या है, श्री सूरज पाटिल, श्री सूरज पाटिल, सावंतवाड़ी, बाजारपेट, सावंतवाड़ी, ओके। डेट ऑफ बिल, बिल कब बनाया था, 1 जनवरी 2011 को, 1 जनवरी 2011, फुल स्टॉप। तो आप लोग को ध्यान देना है यहाँ पे, जनवरी अगर वो लोग ने शॉर्टकट में दिया, अगर सिर्फ ऐसा दिया, अगर जैन दिया, तो आप लोग को क्या करना है, फुल फॉर्म में लिखना है जनवरी, ओके। शॉर्टकट में लिखना नहीं है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आप लोग को। वहाँ पे क्लियर दिया है बिल कितने डेज का है, 4 मंथ का बिल है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे स्पेस लिख करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4 मंथ्स आफ्टर डेट, कॉमा, ओके। 4 मंथ का बिल है, 4 मंथ आफ्टर डेट लिख दिया हमने, ओके। अभी यहाँ पे सिर्फ 2 पार्टी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पे टू मी और माई ऑर्डर, सेकेंड कॉमा आ जाएगा यहाँ पे द सम ऑफ रुपीज, कितने का बिल है, ध्यान देंगे हम लोग 19,500 का बिल है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग 19,500 only, third comma, okay, for the वैल्यू रिसीव, हो गया फुल स्टॉप। यहाँ लिख देंगे हम लोग 19,500, ठीक है। जितने का बिल बनाया उतने का पूरा बिल क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, जनरल एक्सेप्टेंस है ये। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी कौन है, अनिता देसाई, अनिता देसाई, एड्रेस क्या है अनिता देसाई का, MG रोड,
तूने, ठीक है, एक्सेप्ट किया बिल, सिग्नेचर आ जाएगा, किसका आ जाएगा सिग्नेचर, कौन एक्सेप्ट कर रहा है बिल, अनीता देसाई, तो यहाँ पे आएगा अनीता देसाई का नाम, और यहाँ पे आएगा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, कभी बिल एक्सेप्ट किया था 4 जनवरी 2011 को, बिल बना था कभी 1 जनवरी को, और बिल कभी एक्सेप्ट हुआ 4 जनवरी 2011, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा, सिग्नेचर बिल को अप्रूव कौन कर रहा है, श्री सूरज पाटिल, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग श्री सूरज पाटिल। तो इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, 5 मार्क आपको आसानी से मिल जाने चाहिए। तो फ्रेंड्स चलो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग एक बार रीड करते हैं। दिया क्या है, ड्रॉवर का नाम दिया है विठल मुले, 112 भवानी रोड, वाड़ेपुरी। ड्रॉवी का नाम है किशोर गावते, 99 तिलक रोड, जनकपुरी। पेई, यहाँ पे देखो 3 पार्टी दिया है अपने को, ठीक है। पेई का नाम है अजय, जामदार 12 राजा रामपुर कोल्हापुर, ओके। अमाउंट ऑफ बिल दिया हुआ है 5700, पीरियड ऑफ बिल दिया है 60 डेज, 60 डेज का बिल इशू हो रहा है। डेट ऑफ बिल दिया हुआ है 20 अप्रैल 2009, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 23 अप्रैल 2009। तो आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पे ड्रॉवर का नाम क्या है, विठल मुले, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग विठल मुले 112 भवानी रोड, वाड़ेपुर, वाड़ेपुरी, ओके। उसके बाद स्टैम्प बिल ऑफ एक्सचेंज आप लोग को पता ही है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपनी स्टेटमेंट पे। सॉरी, यहाँ पे आएगा डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल कभी है, कभी का है 20 अप्रैल 2011, ओके, फुल स्टॉप। तो ये ड्रॉवर का नाम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, और ये डेट ऑफ बिल हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, पीरियड ऑफ बिल कितने डेज का है, 60 डेज का बिल है, ठीक है। सिंपली तरीके से लिखेंगे हम लोग एकदम, ठीक है, 60 डेज आफ्टर डेट, फर्स्ट कॉमा, ओके। पे टू, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पे टू मी और माई ऑर्डर नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कितनी पार्टीज है, 3 पार्टीज है, ठीक है। ट्रांजेक्शन तो हुआ है ड्रॉवर और ड्रॉवी के बीच में, ओके, मगर पेमेंट जो है, पेमेंट, ठीक है, पेमेंट वो ड्रॉवर को मिलने वाला है क्या, नहीं, पेमेंट यहाँ पे ड्रॉवर को मिलने वाला नहीं है। पेमेंट यहाँ पे किसको मिलने वाला है, थर्ड पार्टी को। तो थर्ड पार्टी वहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पेई, पेई का नाम क्या है, अजय, जामदार 12 राजा रामपुरी कोल्हापुर। तो यहाँ पे आएगा पे टू, किसको, अजय जामदार को पेमेंट मिलेगा। अजय जामदार कॉमा, उसका एड्रेस लिख देंगे हम लोग, ठीक है, 12 राजा राम पुरी कॉमा कोल्हापुर कॉमा, ओके। 60 डेज आफ्टर डेट, ठीक है, जब 3 पार्टी दिया रहेगा तो 60 डेज आफ्टर डेट पे टू किसका आएगा, पेई का नाम। पेई कौन है यहाँ पे, अजय जानदार, ठीक है, 12 राजाराम पुरी कोल्हापुर, ठीक है। उसके बाद कोल्हापुर के बाद हम लोग लिखेंगे और हिज ऑर्डर। अगर सपोज यहाँ पे अगर अजय
अजय है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, हिज ऑर्डर, ठीक है, और हिज ऑर्डर। अगर यहाँ पे सपोज किसी गर्ल का नाम होता है या किसी फीमेल का नाम होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, और हर ऑर्डर, ओके। तो यहाँ पे हमने लिखा के टू अजय जामदार 12 राजारामपुरी कोल्हापुर और हिज ऑर्डर, ठीक है, कॉमा आ जाएगा द सम ऑफ रुपीज, कितने का बिल है, ध्यान देंगे हम लोग 5700 का बिल है, तो हम लोग लिखेंगे 5700 ओनली। अगला कॉमा आएगा फॉर दी वैल्यू रिसीव, फुल स्टॉप, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम लोग 5700, यहाँ पे आएगा ड्रॉवी का नाम, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पे ड्रॉवर का नाम और यहाँ पे ड्रॉवी का नाम हमेशा यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी दिया है तो थर्ड पार्टी का नाम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, थर्ड पार्टी का नाम यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ड्रॉवी का नाम। ड्रॉवी का नाम क्या है, किशोर गावते, ओके, 99 तिलक रोड, जनपुरी, फुल स्टॉप, ओके। तो ये हो गया ड्रॉवी का नाम, ठीक है। अभी क्या करेगा, ड्रॉवी बिल को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक्सेप्टेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा में सिग्नेचर आ जाएगा, किसका सिग्नेचर आएगा, ड्रॉवी का, किशोर गावते, ठीक है। और यहाँ पे आएगा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, जब बिल एक्सेप्ट हो रहा है, बिल कभी एक्सेप्ट हो रहा है 23 अप्रैल 2009, ओके। और यहाँ पे आएगा ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का नाम क्या है, विठल मुले। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आप लोग को समझ में आ रहा होगा होप, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये आप लोगों को सॉल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉवर का नाम दिया हुआ है हमें मिसेस अर्चना पाटिल, विक्रम नगर, पाटन। ड्रॉवी का नाम दिया है मिस्टर नलिनी मनियार, जलाराम कृपा, मूल। पेई का नाम दिया हुआ है थर्ड पार्टी मिसेस शीला घाटकर, मंगल योग सिडको, औरंगाबाद। अमाउंट ऑफ बिल दिया हुआ है हमें 17,575। कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड के एग्जाम में हम लोग को अमाउंट वो लोग इस तरीके से देते हैं जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाए और हम लोग क्या करें, अमाउंट में मिस्टेक कर दें, ओके। पीरियड ऑफ बिल दिया है हमें 60 डेज का। डेट ऑफ बिल दिया है 28 दिसंबर 2007। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया है 2 जनवरी 2008, ओके। और एक्सेप्टेड फॉर दिया है 90 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है आप लोग को ये चीज़ कि जब ड्रॉवी अगर ड्रॉवर जो है वो ड्रॉवी को 60 डेज का टाइम दे रहा है और ड्रॉवी उस टाइम पे क्या करता है, वो बोलता है कि मुझे 60 डेज का टाइम नहीं चाहिए, एटलीस्ट मुझे 90 डेज का टाइम चाहिए बिल का पैसा पे करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉवी टाइम दे रहा है ड्रॉवर को, ड्रॉवर टाइम दे रहा है ड्रॉवी को 60 डेज का, और ड्रॉवी क्या कर रहा है, बिल को एक्सेप्ट कर रहा है कितने डेज के लिए, 90 डेज के लिए, ओके। तो इस तरीके के सम को हम लोग को कैसे करना है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, ओके। तो फटाफट हम लोग लिखते हैं ड्रॉवर का नाम मिसेस अर्चना पाटिल, मिसेस अर्चना पाटिल, विक्रम नगर, पाटन। और डेट ऑफ बिल आ जाएगा वहाँ पे। डेट ऑफ बिल क्या है, 28 दिसंबर 2007।
ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें कितने डेज का बिल दिया हुआ है, ड्रॉवर ने ड्रॉवी को टाइम कितने डेज के लिए दिया, 60 डेज के लिए। ओके, तो वो बिल कितने का बनाएगा, 60 डेज का बनाएगा वो बिल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डेज आफ्टर डेट। ठीक है, कॉमा पे टू। अभी यहाँ पे ध्यान देना आप लोग को, यहाँ पे कितनी पार्टीज है, यहाँ पे 3 पार्टीज है। ओके, तो 3 पार्टीज, तो यहाँ पे आएगा थर्ड पार्टी का नाम। थर्ड पार्टी कौन है, थर्ड पार्टी है मिसेस शीला घाटकर। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा पे टू मिसेस शीला घाटकर, कॉमा मंगल योग सिडको, मंगल योग सिडको औरंगाबाद। ओके, औरंगाबाद। उसके बाद और आ जाएगा और हर ऑर्डर। जैसे कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था, मैंने यहाँ पे मेल का नाम था तो हिज ऑर्डर था। अभी ये कौन है, फीमेल है, शीला, मिसेस शीला। ठीक है, तो क्या आएगा, हर ऑर्डर आएगा यहाँ पे। ओके, कॉमा द सम ऑफ रुपीज, कितने का बिल है यहाँ पे, 17,575। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 17,575 only, comma for the value received। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट 17,575। ओके, और अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आएगा ड्रॉवी का नाम। ड्रॉवी कौन है, मिसेस नलिनी, मिसेस नलिनी मनियार, जलाराम कृपा, मूल। ओके, तो ड्रॉवर कौन, मिसेस अर्चना पाटिल, और ड्रॉवी कौन, मिसेस नलिनी मनियार। और पेमेंट किसको मिलने वाला है, मिसेस शीला घाटकर को मिलने वाला है। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको अंडरलाइन कर देंगे हम लोग। मिसेस शीला घाटकर, मंगल योग सिडको औरंगाबाद। ओके, हर ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 17,575 ओनली। ओके, अब यहाँ पे मिसेस नलिनी मनियार ने कितने डेज का बिल एक्सेप्ट किया है, 90 डेज का। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आप लोग को ध्यान देना है। यहाँ पे एक्सेप्टेड ओनली फॉर 90 डेज। ओके, या तो हम लोग सिंपल तो में लिख सकते हैं एक्सेप्टेड फॉर 90 डेज। स्टेटमेंट जरा बड़ा हो गया था तो इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं एक्सेप्टेड फॉर 90 डेज। सिग्नेचर आ जाएगा, किसका सिग्नेचर आएगा, मिसेस नलिनी मनियार। और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कभी बिल एक्सेप्ट किया था, 2 जनवरी को, 2 जनवरी 2008 आ जाएगा। और यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा किसका, अर्चना पाटिल का, मिसेस अर्चना पाटिल। तो इस तरीके से होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ओवर।